अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी तक जो हमारे टॉपिक चैप्टर नंबर 7 के क्लियर हो चुके हैं वो आप लोगों ने जो है वो अच्छे से किए होंगे और उनको याद किया होगा और खूब प्रैक्टिस की होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया था, हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया। हमने जो है वो देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, हमने उनके सोर्सेज पढ़ लिए, हमने जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ ली। और इसमें जो है वो हमारे पास से जितने भी आए जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन थे, उनके यूजेस और उनके बॉइलिंग पॉइंट, सारा कुछ हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। तो आज जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम की क्रैकिंग कैसे होती है। तो क्रैकिंग का बच्चों, इसको हम पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। हमने ये देखना है कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या चीज़ है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो बच्चा सबसे पहले तो क्रैकिंग का पता होना चाहिए। तो क्रैक, जो क्रैकिंग वर्ड है ना, ये ना क्रैक से बिलोंग करता है और क्रैक्स मीन्स होता है दरारें, ठीक है। मतलब इस तरह से, लाइक अगर आपके पास कोई इस तरह से कोई स्टोन है तो उसमें इस तरह से कोई दरार पड़ जाना और उसका टूट जाना, तो हमें पता है कि क्रैकिंग में क्या होता है कि हमारे जो बड़े जो सब्सटेंसेस हैं वो टूट जाती हैं छोटी सब्सटेंसेस में। इस तरह से उनकी जो कन्वर्जन्स है वो होती है, ठीक है। तो हमारा जो क्रैकिंग का टॉपिक है उसमें भी हमने यही देखना है। हमने क्या देखना है, हमने कहना है कि हमारा जो क्रैकिंग है ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन है। किसकी थर्मल डिकम्पोजिशन है? इसमें जो हमारे हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, HC मीन्स हाइड्रोकार्बन्स, और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है, हाई है। डेफिनेट सी बात है, अगर हायर हाइड्रोकार्बन है मतलब उनके जो फार्मूलाज हैं, मोलिकुलर फार्मूलाज, वो लॉन्गर हैं, वो बड़े हैं, जिसकी वजह से जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। कहते हैं इसको हमने ब्रेक कर देना है, इसको तोड़ देना है, किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, जिनके के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, लो हो, ठीक है। और बच्चों, जिनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं ना वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब दे हैव द एबिलिटी टू रैपिडली चेंज इनटू द वेपर्स, ठीक है। तो वो फ़ौरन से वेपर्स में चेंज होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपने क्या किया, एक बर्तन रखा, उसमें आपने पेट्रोल डाला और साथ आपने बर्तन रखा, उसमें आपने वाटर डाला। तो आप देखेंगे कि जो पेट्रोल वाला है उसमें से थोड़ी देर के बाद जो पेट्रोल की सतह बहुत कम रह जाएगी। इसका मतलब कि वहाँ पे जो पेट्रोल था उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो था, जिसकी वजह से वाटर तो इनऑर्गेनिक है ना, मिसालें तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में से हो गई, लेकिन सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसमें जिसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लाइक अल्कोहल अगर आप देख लें इस तरह से, तो वो जल्दी वेपर्स में चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम वोलेटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। कहते अब इसकी जो है वो नीड क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, लाइक क्यों हमें लगा कि हमें जो है वो क्रैकिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं जब हमने पेट्रोलियम की जो थी वो करवाई थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या करवाई इसकी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसकी डिस्टिलेशन से हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स आए उनमें से सिर्फ 20% ही गैसोलीन हासिल हुआ, ठीक है। तो ये जो गैसोलीन है ना दैट इज एक्चुअली पेट्रोल, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे हमारे कंट्री में एक बड़े पैमाने पर जो है वो पेट्रोल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन कहते हैं कि जो सिर्फ 20% गैसोलीन या पेट्रोल हमारे पास हासिल हुआ, इट वॉज नॉट इनफ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द होल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंट्री। तो इसकी वजह से फिर ये सोच आई कि कुछ और इस तरह से आल्टरनेट वेज होने चाहिए जिससे हम ज़्यादा जो है वो पेट्रोल की फॉर्मेशन या गैसोलीन की फॉर्मेशन कर सके। तो कहा जाता है जी कि इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस में कुछ फ्रैक्शंस थी, जैसे कि कैरोसिन ऑयल, इसके अलावा गैस ऑयल। कहते हैं ये जो है ना वो एज सच इतनी यूजफुल नहीं थी, इनके इतने यूजेस नहीं थे जैसे कि गैसोलीन वगैरह के थे। तो हमने इन दोनों फ्रैक्शंस की जो है वो करवाई क्रैकिंग, और क्रैकिंग करवा के हमने इन दोनों से जो है वो गैसोलीन प्रिपेयर कर लिया। तो इसका मतलब था कि जो अनयूजफुल थी उनको वह हमने
क्रैकिंग के थ्रू एक यूजफुल जो है वो कंपाउंड में चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपनी गैसोलीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। कहते हैं अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो बच्चों इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे देखिएगा इधर कहते हैं जी आपके पास इस तरह से है C16H34। आप देख रहे हैं यहाँ पे 16 कार्बन एटम्स हैं, एक लेंथी एक लॉन्गर चेन बनाते हैं। तो लॉन्गर चेन की वजह से बच्चों इसका जो है वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जो इस वजह से जो है कहते हैं जी इसको अब हमने करनी है इसकी ब्रेक डाउन, और इसकी ब्रेक डाउन यहाँ पे हमने कहा ना थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको टेम्परेचर देंगे, और टेम्परेचर तकरीबन हम इसको 700 डिग्री सेल्सियस देते हैं। कहते हैं जी इस टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकलेंगे जिनके फार्मूलाज छोटे होंगे, जैसे कि ये। ठीक है, अब देखें 7 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है वो इसकी निस्बत 16 वाले की निस्बत कम होगा। उसके अलावा इसमें से कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी निकल आएंगे। ये जी हमारा जो है वो इथीन निकल आया, और उसके बाद हमारे पास आ गया प्रोपीन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी आ रहे हैं और इन अनसैचुरेटेड भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम क्रैकिंग की मदद से जहाँ हम गैसोलीन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वहीं पे हमारे पास और बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं जिनको हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो कहते हैं जी क्रैकिंग में ना हमारे पास इस तरह से एक लॉन्गर जो चेंज है, इसका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेक डाउन भी होती है, ब्रेक भी होता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड की न्यू की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेक डाउन और कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन, दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रैकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। तो बच्चों टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में हमारे पास आ जाती है जी थर्मल क्रैकिंग, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कैटालिटिक क्रैकिंग, और लास्ट पे है हमारे पास स्टीम जो है वो क्रैकिंग। तो इनके नामों से हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि हम इसमें किस चीज़ को जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो कहते हैं जी जब हम बात करते हैं थर्मल क्रैकिंग की, तो कहते हैं देखें जी थर्म मीन्स हीट, और यू कैन से टेम्परेचर। ठीक है, तो कहते हैं थर्मल क्रैकिंग में हमने क्या करना होता है। थर्मल में कहता है कि हमारे जो लार्जर हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको हमने स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ना है। किसकी मदद से? हमने उसको हाई टेम्परेचर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर की मदद से जो है वो इसकी ब्रेक डाउन कर ली। और कहते हैं इसमें जो हमारे पास बेसिकली जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं अनसेचुरेटेड। ठीक है, मतलब उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से हमारे पास इसमें बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके बाद कहते हैं बात करते हैं नेक्स्ट कैटालिटिक क्रैकिंग की। तो कहते हैं जी इसमें जब आप कैटलिस्ट यूज करेंगे तो इसमें कैटलिस्ट हमारा होता है मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 और मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना Al2O3। कहते हैं इन दोनों का हम जो है वो एक इस्तेमाल करते हैं मिक्सचर, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट। तो जब यहाँ पर हमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता है, हमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करते हैं। हमारा जो प्रेशर है वो भी कम है, वो है 2 atm। ठीक है, तो यहाँ पर असल में बेसिकली उसने बताया ये है कि यहाँ पर जो हमारा सारा का सारा प्रोसीजर है फॉर द ब्रेक डाउन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स कहता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ दिस कैटालिस्ट। तो इसलिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को हमने लो रखना होता है क्योंकि इनकी एज सच हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट कहते हैं जी इसमें अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स किस तरह के आते हैं, तो कहते हैं इसमें हमारे पास जो है वो हमें गैसोलीन मिलती है, पेट्रोल। ठीक है, और गैसोलीन का होता है हाई ऑक्टेन नंबर। बच्चों ऑक्टेन नंबर को हमने आगे मुकम्मल डिटेल में स्टडी करना है, फिलहाल इतना देखें कि अगर किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हाई होता है तो वो एक गुड फ्यूल होता है, वो बहुत अच्छा फ्यूल होता है जो है वो गाड़ियों के इंजन्स में बर्न होने के लिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि हमने नेक्स्ट जो है हमारी है स्टीम क्रैकिंग। कहते इसमें हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको हम करते हैं हीट
और वो बन जाते हैं वेपर्स, ठीक है, वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। अब ये वाले जो वेपर्स हैं इनको हमने करना होता है जी मिक्स, किसके साथ, इसको हमने मिक्स करना है स्टीम के साथ। और बच्चों स्टीम क्या है, स्टीम में असल में आपने वाटर को किया हुआ है हीट और वो चेंज हो गई है स्टीम में। अब कहते हैं कितना हीट, 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर एक दफ़ा सुनिएगा, स्टीम क्रैकिंग में हमने हाइड्रोकार्बन्स को हीट करके उनके वेपर्स बना लेने, फिर उन वेपर्स को हमने वाटर की स्टीम के साथ मिक्स करना है। और स्टीम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 900 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका टेम्परेचर होना चाहिए। MCQ में भी जो है हमें बात पूछी जाती है, कहते हैं जब इनको मिक्स करें तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो इसको सडन कूल करें। कहते हैं जब हम सडन कूलिंग करते हैं तो हमारे पास जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाता है। कहते हैं इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स असल में कौन से आते हैं, तो बच्चों इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं ना वो भी आते हैं जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और खासकर लोअर, मतलब 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 इस तरह से लोअर वाले जो है वो हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट में पूछा जाता है कि इसके यूजेस, लाइक ये क्यों बेनिफिशियल है। तो इसमें ना कहते हैं जी मतलब हमारे पास और बड़े ज़्यादा बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं गैसोलीन के अलावा, जैसे हमने इथीन पढ़ा, हमने प्रोपीन पढ़ा, हमने मीथीन पढ़ा, इस तरह से हमने सॉरी प्रोपीन और ब्यूटीन पढ़ा। तो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो बाई प्रोडक्ट है ना, इन सारे बाई प्रोडक्ट्स को हम ड्रग्स के तौर पर, हम प्लास्टिक की फॉर्मेशन के लिए, हम क्लॉथ्स में, उसके अलावा हम इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं जी इसको हम डिटर्जेंट्स के तौर पर मतलब डिटर्जेंट्स फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कहते हैं जी इसको हम फर्टिलाइज़र्स, फाइबर्स, फर्टिलाइज़र्स और बहुत ज़्यादा जो सब हमारे पास जो इंडस्ट्रियल पैमाने पर जो चीज़ें प्रिपेयर होती हैं ना उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्रैकिंग के बाई प्रोडक्ट से। अच्छा एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा, क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ना छोटे मॉलिक्यूल्स में, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स जिनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उनको तोड़ देना छोटे मॉलिक्यूल्स में जिनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, कहते हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे पास जो गैसोलीन थी वो सिर्फ 20% ही थी, जो कि मुल्क की ज़रूरियात को, फ्यूल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं थी। तो फिर जो है ये चीज़ सोची गई कि जो कम रिक्वायर्ड, मतलब कम यूज़फुल हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनको भी किसी तरह से हम गैसोलीन में चेंज कर लें। तो कहते हैं इसमें इस तरह से बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है, और जो लार्जर वाली चेंज है ना वो इस तरह से स्मॉलर चेंज में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाती हैं। कहते हैं इसकी 3 टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। थर्मल में हम हीट इस्तेमाल करते हैं, हाई टेम्परेचर। कैटलिस्ट में हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना। और स्टीम में हम हाई टेम्परेचर स्टीम, लाइक 900 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम इस्तेमाल करते हुए जो है वो क्रैकिंग करवाते हैं। कहते हैं इसमें से जो हमारी स्टीम है ना हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग, इसमें हमारे पास गैसोलीन की काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोपोर्शन हमें हासिल होती है। कहते हैं जी क्रैकिंग में गैसोलीन हासिल करने के अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ड्रग्स फॉर्मेशन, प्लास्टिक, क्लॉथ्स, और फाइबर्स एंड क्लॉथ्स आर सेम थिंग, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के लिए डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स एक्स्ट्रा, ठीक है। बच्चों ये ना आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रैकिंग पर पूरा एक नोट लिखना होता है, और उसके अलावा जो है आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लाइक टाइप आ जाए क्रैकिंग की कि फ़लाँ टाइप पे नोट लिखें, या वाई इज़ क्रैकिंग नीडेड, क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। क्रैकिंग में जो है वो आपको MCQs काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी कैटलिस्ट इस्तेमाल हुई, थर्मल क्रैकिंग में कितना टेम्परेचर रखा गया, कैटालिटिक क्रैकिंग में कितना टेम्परेचर रखा गया, और स्टीम क्रैकिंग में कितना टेम्परेचर रखा गया, ठीक है। तो लिहाजा आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और आपने हर लिहाज से, लाइक शॉर्ट और लॉन्ग, हर लिहाज से इसको जो अपने टॉपिक को क्लियर करना है और इसको अच्छे से जो है वो आपने तैयार करना है। तो अगर बच्चों को इस बात समझ नहीं आएगी तो वो पूछ लीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको टाइमली आंसर कर सकूँ। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।